हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसो मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लिख रखा हूं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, जो विभाजन का सूत्र था उसका यूज करेंगे। और एक्सरसाइज 7.1 में प्रश्नावली 7.1 में हम लोग जो किए थे उसमें दूरी सूत्र का यूज किए थे। इसमें हम लोग विभाजन सूत्र का यूज करेंगे, जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक रफली पॉइंट बनाता हूं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले। पहले मान लीजिए दो बिंदु है, एक बिंदु ए हो गया, ये बिंदु ए हो गया, और एक बिंदु बी होगा। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन बन रही है, इसको कोई पॉइंट मान के चले, कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, ये कोई पॉइंट पी है। इस लाइन को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मैं पहले इनका कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं। ए का निर्देशांक है -1, 7 और बी का निर्देशांक है 4, -3। ये दो पॉइंट है, दो बिंदु है। ये दोनों को मिलाने से जो रेखा बन रही है ए बी, उसको एक पॉइंट पी है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:3। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। ठीक है, ये आपका x1 y1 x2 y2। अब हमने पूछा है कि इसका निर्देशांक बताइए p का, तो मैं p का निर्देशांक मान लूंगा x, y। p का निर्देशांक क्या मान लूंगा, x, y। देखिए सवाल को कैसे लगाएंगे। हम मान लेंगे माना बिंदु p, माना बिंदु p ये जो हमारा बिंदु है जिसको निकालना है, वो बिंदु को p मान लिया। माना बिंदु p बिंदुओं A और B से, A और B को A और B से मिलाने वाले, A और B से मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। मैं मान लिया, बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लिया कि वो बिंदु P है और P का निर्देशांक x, y है। यह बिंदु A और B से मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, और ये x2 y2, और इसको मैं M1 और इसको M2 मान लेता हूं। अब हमको सब कुछ पता है, M1 M2 पता है, x1 y1 पता है, और ये तो xy पता है और x2 y2। तो सीधे हम क्या करेंगे, विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से कैसे सूत्र लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे p का निर्देशांक, p का निर्देशांक पूछ लेंगे, p का निर्देशांक, p का निर्देशांक x, y बराबर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ये विभाजन का सूत्र है, आपको याद होना चाहिए। M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। अब हमको M1 की वैल्यू पता है, x1 x2 की वैल्यू पता है, वैल्यू यहाँ रख दीजिए। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आएगा सॉल्व करके वो x होगा, यहाँ पे जो आएगा वो y होगा। तो M1 कितना है हमारा, 2 है, तो बनेगा 2 इंटू x2 कितना है, 4 है, प्लस
m2 कितना है 3 है, x1 कितना है -1 है, अपान 2 + 3 कामा। यहां पे देखिए मैं वैल्यू रख दिया, m1 की जगह m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। यहां पर रखिए m1 है 2, तो 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस 3 इंटू y1 कितना है 7 अपान 2 + 3। ये हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट को यहां पे रख दिया, m1 m2 जो भी दिया था सबकी वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 8 -3 अपान 5, ये 8 4 2 जा 8 और ये 3 1 जा 3 माइनस है तो -3 अपान में 5। इधर देखिए ये हो जाएगा -6 प्लस 21 अपान 5। इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये 8 - 3 क्या होता है 5 अपान 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 अपान 5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा 1,3। 1,3 ये किसका निर्देशांक है, P का निर्देशांक, लिखेंगे P का निर्देशांक, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा P का निर्देशांक, क्या आ गया 1,3। तो यही हमसे पूछा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतने इतने के मिलाने रेखाखंड को इतने में अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारा बिंदु का क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो पुश करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। चलिए अब इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दे रहा हूं, करा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या एक्चुअली हमको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन का फिर से पढ़ते हैं। करें कि बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले। समत्रिभाजित मतलब कि इन दोनों बिंदुओं से जो लाइन बनेगी उसको 3 बराबर भाग में विभाजित करना है। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भाग में बांटना। करने वाले बिंदुओं को के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान के चलिए ये दोनों पॉइंट A और B है। मैं अगर इसमें यहां पॉइंट A ले लूं और A और ये पॉइंट B हो गया, इसका कोऑर्डिनेट मैं A का लिख देता हूं -2, -3 और B का कोऑर्डिनेट है नहीं, इसका है 4, -1 और इसका है -2, -3। ये दो बिंदु है, इनसे मिलाने से जो एक रेखाखंड बन रहा है इसको देखिए 3 बराबर भाग में बांटना है। तो 2 बिंदु इसको डिवाइड करेंगे। मान के यहाँ पे एक मैं पॉइंट ले लिया P और यहाँ पे ले लिया Q, तभी ये 3 भाग में बनेगा। 3 बराबर भाग में विभाजित हो गया, मतलब 2 बिंदु इसके बीच में आएंगे। तो अब समत्रिभाजित बोल रहा है, करने वाले हैं समत्रिभाजित। तो बस मतलब कि इनका जो रेशियो बनेगा ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा।
अब हमको इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P और Q का। तो चलिए P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x, y, और Q का मान लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। अब इसको हम एक्स वाई मान लेते, इसको एक्स वाई नहीं मान सकते, इसको स्मॉल लेटर में एक्स वाई मान लिया, इसको कैपिटल लेटर में एक्स वाई वाई मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देखिए इतना तो रेशियो 1 का बन रहेगा और इतना रेशियो बनेगा 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पूरा ये 2 लेना पड़ेगा यहां से। अगर P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये रेशियो लेंगे और पूरा ये रेशियो लेंगे दोनों, तो 1:2 में बनेगा ये। तो मैं यहां पे मान लूंगा कि माना पॉइंट P ए बी लाइन को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। और फिर Q को मानेंगे तो Q, अब जब Q का निकालेंगे तो इधर का बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1, मतलब यहां से लेके यहां तक 2 बन जाएगा और ये 1, तो 2:1 में Q विभाजित करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि माना बिंदु P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब P का निकालना है तो मैं Q को मैं हटा दूं तो ये 1 हो गया और यहां से यहां तक क्या हो गया, 2 हो गया, तो 1:2 बना अनुपात इसका। तो P के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रेशियो 1:2। तो माना बिंदु P x y रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब मैं P का निर्देशांक निकालूंगा तो लिखूंगा कैसे, P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर, फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला लिखता हूं मैं। फार्मूला क्या होता है, इसको m1 मान लेंगे और ये m2 हो जाएगा, m1 m2, और आपका ये x1 y1 x2 y2, चाहे तो आप लिख सकते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। ये आपको जनरली लिख लेंगे ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। तो चलिए यहां मैं वैल्यू रख रहा हूं, पहले फार्मूला लिख लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये वैल्यू पुट हो गई, ये फार्मूला हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, तो यहां वैल्यू रखिए, m1 है 1, तो 1 इंटू x2 क्या है -2, 1 इंटू -2 प्लस m2 कितना है 2 है, तो 2 इंटू 4 अपान 1 प्लस 2, कामा m1 y2, m1 क्या है 1, तो 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 प्लस m2 है 2 इंटू -1 अपान में 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8 अपान 3, ये आ जाएगा -2 प्लस 8 अपान 3। इधर देखिए ये आ जाएगा -3 -2 अपान 3, -3 -2, ये -3 -2 अपान 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 अपान 3, कामा ये हो जाएगा -5 अपान 3, तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कामा -5 अपान 3, क्योंकि ये तो डिवाइड होगा नहीं। तो हमको एक रेशियो मिल गया, P का रेशियो हमको मिल गया। एक बार आंसर देख लेते हैं कि P का निर्देशांक कितना आया है, 2 कामा -5, P का निर्देशांक हमको मिल गया। अब मैं Q का निर्देशांक निकालने जा रहा हूं। मैं Q का निर्देशांक देखिए फार्मूला यहां लग देता हूं, सॉल्व यहां पे कर दो, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए Q का निर्देशांक के लिए क्या होगा, ये m1 हो जाएगा, ये Q है तो ये इतना 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 2 रेशियो इधर हो जाएगा, इतना 2 इतना 1। तो जो Q पॉइंट है वो AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो लिखेंगे माना बिंदु Q, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने कैपिटल X कैपिटल Y ले लिया है, QXY रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित
करता है। ठीक है, अब यहां से हम Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहां पे कर देता हूं, Q का निर्देशांक निकाल देता हूं। लिखेंगे Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक मैं यहां से फार्मूला लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम है, तो यहां से लिख देता हूं। फार्मूला हमारा हुआ, देखिए ये अब इस बार M1 2 हो जाएगा, M2 1 हो जाएगा। मैं फार्मूला लिख देता हूं कि M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करिए। M1 2 रहेगा, ध्यान रखिएगा, 2 इंटू x2 क्या है -2 कामा ये M कामा नहीं प्लस M2 हमारा है 1 इंटू x1 क्या है 4 अपान 2 प्लस 1 कामा, बस वैल्यू M1 2 है, इस बार M2 1 है। x1 x2 तो वही रहेगा हमारा। यहां पे रखिए M1 क्या है 2, तो 2 इंटू y2 मतलब -3 प्लस M2 क्या है 1 इंटू y1 क्या है -1 अपान में 2 प्लस 1। इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 4 अपान 3 कामा ये हो जाएगा -6 1 अपान 3। ये आपका -4 प्लस 4 0 अपान 3 हो गया, तो 0 अपान 3 कामा ये हो जाएगा -7 अपान 3। 0 अपान 3 को क्या लिख सकते हैं 0 कामा -7 अपान 3। तो ये हमारा Q का निर्देशांक निकल गया और ये P का निर्देशांक हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए। तो ये जो पॉइंट P और Q है जो AB को सम त्रिभाजित करता है, तो हम P का निर्देशांक बता दिए 2 -5/3 और Q का निर्देशांक बता दिए 0 -7/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो लोग इसको राइट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब 3 को चलिए मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखूंगा नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बस फिगर बनाऊंगा और उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लिखने में टाइम लगेगा। मैं फिगर बना दिया हूं, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझा देता हूं। आपने स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। देखिए ये 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है ना, ये पंक्ति जो 3 ऐसे करके पंक्ति बनाई गई है। AB के अनुदिश, AD ये है, ये AB के अनुदिश बनाया गया है और ये AD के अनुदिश। यहाँ पे क्या है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पे A से लेके यहाँ पे 1 मीटर पे एक गमला, फिर 1 मीटर पे एक गमला, 1 मीटर पे ऐसे करके 100 मीटर पे 100 गमले रखे गए हैं। तो यहाँ A से लेके D तक की दूरी क्या हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी, क्योंकि एक गमला यहाँ से 1 मीटर पे, दूसरा 1 मीटर पे, ऐसे करते हुए 100 गमले रखे हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो A से लेकर D तक है क्या हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। इसे मान के चलिए ये दूसरी पंक्ति है, ये इसमें निहारिका जो ये दूरी है उसका 1/4 भाग, मतलब अगर ये 100 मीटर है तो इसका 1/4 भाग वो दौड़ती है। तो यहां पे जाके एक झंडा गाड़ देती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के, अब एक प्रीत नाम की कोई लड़की वो 8वीं पंक्ति में, ये निहारिका थी, ये दूसरी पंक्ति में, ये निहारिका मान के चलिए क्या है, ये निहारिका है, मैं इसको N से डिनोट कर दिया हूं। तो निहारिका यहाँ पे झंडा गाड़ी है इस पॉइंट पे, और जो प्रीत है ये 8वीं लाइन में, 8वीं लाइन है, इसमें आके यहाँ पे झंडा गाड़ा है वो 1/, जो भी 100 मीटर है उसका 1/5 भाग पे, तो 100 का 1/5 निकाले तो पॉइंट मालूम चले, दूरी मिल। तो हमसे पूछा क्या है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। ये जो दोनों झंडा बन रहे हैं, एक ये झंडा है, एक ये झंडा है, यहाँ पे प्रीत झंडा गाड़ रहा है ना, यहाँ पे निहारिका, तो यहाँ पे प्रीत झंडा गाड़ रहा है। तो इन दोनों के झंडों के बीच की दूरी बतानी है, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी। तो हमें यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे,
इन दोनों पॉइंट का पहले तो निर्देशांक पता करेंगे, जब निर्देशांक मिल जाएगा तो दूरी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें और पूछा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। अब कहने मतलब क्या है कि ये जो इनसे मिलाने से जो लाइन बनेगी, ये एन और पी से मिलाने से जो लाइन बनेगी, इसके बीचों बीच में रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है। तो कह रहा है कि अगर बीचों बीच गाड़ना है मतलब इसके मिड पॉइंट पे गाड़ना पड़ेगा। इसके मिड पॉइंट मान चलिए यहाँ पे मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे झंडा गाड़ेगी। तो बोला कि उसका कोऑर्डिनेट बताइए, इसका क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम चलिए इसको पहले क्या करते हैं, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस माना जाएगा और ये वाई एक्सिस, ये क्या माना जाएगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैं अगर इसका निर्देशांक निकालूं तो एक्स एक्सिस पे तो 2 है और वाई एक्सिस पे पूरा 100 मीटर है। अब 100 का कितना भाग की है, 1/4। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि निर्देशांक एन का ना, एन का निर्देशांक निकालते हैं तो लिखेंगे एन का निर्देशांक क्या होगा, मैं मान लिया हूं कि यहाँ पे ये पॉइंट का नाम दे दिए एन और इसका दे दिए पी। यहाँ पे निहारिका झंडा गाड़ी है और यहाँ पे प्रीत। तो एन का निर्देशांक निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो ये 2 है और ये 1/4 मतलब 100 मीटर का 1/4, तो 100/4 हो, 100/4 हो जाएगा। ये जो दूरी होगी यहां तो ये 2 मीटर दूरी हो गई, 2 मीटर, और ये जो दूरी होगी तो टोटल 100 मीटर है। तो बोला कि उसका 1/4, तो 100 का 1/4 क्या होगा, 100/4। तो ये 2,100/4। तो इसको मैं अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये 2,25। तो हमको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 2,25, इसका मिल गया निर्देशांक, एन का निर्देशांक मिल गया। इसी तरह मैं इसका निर्देशांक निकाल सकता हूं, तो लिखूंगा पी का निर्देशांक। पी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, पी का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग देखिए यहां से 8वीं लाइन में है तो ये 8 हो गया, इधर तो 8 हो गया एक्स एक्सिस पे। वाई पे बोला है कि 1/5, जो जितना दूरी एडी है, एडी 100 मीटर है, 100 मीटर का 1/5, तो 100/5 लिख देंगे, 100/5। तो ये हो जाएगा 8,20। तो ये दोनों पॉइंट मिल गए हमको, ये 2,25 और ये मिल गया 8,20। तो हमको एन और पी का निर्देशांक मिल गया। तो हमसे पूछा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो हम यहां पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। चलिए लिख लेते हैं, ये हमारा x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी फार्मूला लगाएंगे हम लोग। मैं सीधे लिख लेता हूं एनपी लिख लीजिए, ठीक है। फार्मूला लगाऊंगा दूरी सूत्र का, फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मेरा x1 y1 x2 y2 है, तो रख दीजिए वैल्यू रखेंगे। तो x2 क्या है, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करिए। 8 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर जोड़ते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये हो जाएगा 25। 36 और 25 जो आएगा 61, √61। तो √61 हम इतना छोड़ देते हैं, मीटर चाहे तो लिख सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, इतना मीटर हो जाएगा, या √61 मीटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाएगी तो हम लोग इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो दोनों झंडों के बीच की जो दूरी आई है कितनी आ गई, √61 मीटर। ये तो हमारा पहला पार्ट में हो गया कि दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल ली। अब क्या पूछा था हमसे कि रश्मि नाम की एक लड़की है, इन दोनों एन और पी से जो लाइन बन रही है उस लाइन के नाम बीचों बीच मतलब मध्य बिंदु पे एक नीला कलर का झंडा गाड़ने जा रही है। तो पूछ रहे हैं कि गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए, इसमें कहां गाड़ना चाहिए, मतलब उसका क्या निकालना है हमको, इसका कोऑर्डिनेट मतलब मान लिया कि इसको ए पॉइंट पे झंडा गाड़ना चाहिए ना।
अब बीचों बीच है तो रेशियो क्या बनेगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या बनेगा, मिड पॉइंट। ये रेशियो क्या बनेगा, 1:1 बन जाएगा। अगर बीच में है तो 1 मिड पॉइंट फार्मूला बताया था आप लोगों को मैं। तो मुझे ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। ए का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। मान लेता है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कामा वाई। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि माना एनपी का मध्य बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है। माना ए एक्स कामा वाई एनपी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है जहां रश्मि को झंडा गाड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ए क्या है, मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे अतः ए का निर्देशांक, यहां मैं लिख देता हूं अतः ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक मध्य बिंदु है तो फार्मूला लगा देंगे हम लोग, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2